हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। अगर आप किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो और अपना सिलेक्शन पाना चाहते हो तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम टेस्ट देकर पता कर सकते हैं कि हमारी तैयारी का लेवल क्या है और हम कितने समय में कितने क्वेश्चन कर सकते हैं और हम किस सब्जेक्ट में कमजोर होता है कि हम उसकी अच्छी तरह से तैयारी करके अपना सिलेक्शन पास के। और इन सब का पता टेस्ट देकर ही कर सकते हैं। तो टेस्ट देकर अब देखें और अपना तैयारी का लेवल जांचें, आप किस लेवल पर पहुंच चुके ताकि अपना सिलेक्शन पास के। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इनमें से किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है हर साल में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अंबाला जिले में इन सब में से सबसे ज्यादा वर्षा होती है हर साल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दोस्तों, ये जो भी क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एचएससी के पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं, और एचएससी के नए एग्जाम लेवल के आधारित पर ये मॉक टेस्ट लाए हम आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फरीदाबाद के बाद हरियाणा का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से कौन हरियाणा का दूसरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है फरीदाबाद के बाद में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो पंचकूला दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा का क्षेत्रफल वाले कम क्षेत्र वाले जिलों में। और पंचकूला का क्षेत्रफल है 598 और फरीदाबाद का कितना? तो फरीदाबाद का 742। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। कालका शिमला मार्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया है कालका शिमला मार्ग को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई 2008 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, माता मनसा देवी मंदिर पंचकूला का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुरुबख्श सिंह द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य की प्रथम विद्युत परियोजना जिसे किसी निजी कंपनी को सौंपा गया था तो कौन सी विद्युत परियोजना थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना थी, जिसे पहली बार हरियाणा सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को सौंपा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदेश का पहला बेलोड्रम किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था? तो किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था प्रदेश का पहला बेलोड्रम? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में, और उसकी स्थापना हुई थी 1956 में के यूनिवर्सिटी की। भगवत गीता के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा मंदिर भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिड़ला मंदिर को गीता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर कुछ क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और बीच में आपके लिए भी क्वेश्चन है, देखते हैं, हम देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो आपके लिए भी क्वेश्चन है, आप भी कमेंट जरूर करके जरूर बताना कि आप मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो बीच में आपके लिए भी क्वेश्चन मिलेंगे। और दोस्तों, जो भी मैं आपको मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ तो इसमें पीछे जो भी आंसर दिए उसके हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ। क्या पता इसमें कुछ आंसर गलत भी दिए हो तो प्लीज़ आप उसे कंफर्म कर लेना और कमेंट कर देना, और मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे कुछ गलत बताया जा सके तो क्वेश्चन नंबर 8 है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का अध्यक्ष तथा स्थापना, तो किस वर्ष में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी और उसका अध्यक्ष सबसे पहले किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 1968 में बनाया गया था कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, और तब इसका अध्यक्ष था गुलजारी लाल नंदा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कपिल मुनि ने किस स्थान पर सांख्य दर्शन दिए थे? तो कपिल मुनि ने किस स्थान पर सांख्य दर्शन की रचना की थी? सॉरी, ये रचना है तो किस स्थान पर की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो कलात का तल के कलात में की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य का एकमात्र दूरदर्शन कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हिसार जिले में हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन है, और रोहतक में हरियाणा का सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, हरियाणा का राज्य स्तरीय संग्रहालय राखीगढ़ी किस जिले में आता है? तो राखीगढ़ी किस जिले में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो राखीगढ़ी हिसार जिले में आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा दमतान साहिब किस जिले में स्थित है? तो दमतान साहिब किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये जींद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, लिंगानुपात की दृष्टि से हरियाणा में दूसरे स्थान पर कौन सा जिला आता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात की दृष्टि में हरियाणा के दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है? तो राइट हो ऑप्शन हो इनमें से फतेहाबाद, क्योंकि पहले नंबर पर क्या आता है? पहले पर मेवात जिसकी है 907, और दूसरे पर आता है फतेहाबाद जिसकी है 903। क्वेश्चन नंबर 14 है, तारा बाबा तारा की कुटिया किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है बाबा तारा की कुटिया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो ये सिरसा जिले में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर।
हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषा कौन सी है? तो हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषा कौन सी है इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी व अंग्रेजी हरियाणा की राजकीय भाषा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, योगेश्वर दत्त किस जिले से या किस खेल से संबंधित रखते, सॉरी, तो योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंध रखते हैं? तो क्या कौन सा खेल खेलते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो कुश्ती खेलते हैं और वे झज्जर के खुडान गांव से बिलोंग करते हैं, भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हरियाणा के किस भाग में न्यूनतम वार्षिक वर्षा होती है? तो हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो दक्षिण पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से एक युग्म सम्मिलित नहीं, उसका चयन करना है। तो राइट आंसर दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गए, गलती से प्रिंट हो गए शायद इस मॉक टेस्ट में भी, सॉरी इस क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, बीच में जो भी गलत होगा मैं आपको छुड़वा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा किस स्थान पर था? तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा ने 9वां स्थान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरियाणा के कितने शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में टॉप 100 में शामिल हुए थे? तो कितने जिले या शहर शामिल थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तब 4 जिले शामिल थे 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में, 100 टॉप में 4 जिले शामिल थे हरियाणा के। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरियाणा का पहला मतदाता जागरूक सेल्फी पॉइंट किस जिले में शुरू किया गया था? तो किस जिले में सेल्फी पॉइंट शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था ऑप्शन ए, गुरुग्राम जिले में सबसे पहला मतदाता जागरूक सेल्फी पॉइंट शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा की किस बेटी ने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया? तो इनमें से किसने तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनीता कुंडू, और ये हिसार जिले के फरीदपुर की रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाणा में किस प्रकार की वोट पहली बार गणना हुई है? तो हरियाणा में किस प्रकार की वोट की पहली बार गणना की गई है? तो किस प्रकार की वोट की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकी EET-PBCS वोट की गणना पहली बार की गई हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंध का नखलिस्तान व बाघ हड़प्पा सभ्यता पुरातन स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसे दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो इसे मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सांची क्यों विख्यात है? तो जो भी ये सांची है ये किसके लिए प्रसिद्ध, आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है यहाँ पर, इसी के लिए सांची विख्यात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी ऐसी थी जिसने सबसे पहले बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, मैगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मैगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिका पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो किस भारतीय शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा था या स्वर्ण युग कहा था? तो किसने कहा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो AL श्रीवास्तव ने कहा था कि शाहजहां के समय मुगल काल स्वर्ण युग में था। क्वेश्चन नंबर 30 है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी और नथुराम गोडसे ने की थी, और नथुराम गोडसे को अम्बाला की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, दांडी यात्रा में गांधी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो कितनी किलोमीटर तक की यात्रा की थी दांडी यात्रा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 385 किलोमीटर की। क्वेश्चन नंबर 32 है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित या विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैपलर ने। चलते दोस्तों, ये प्रिंट दिख नहीं रहा, चलते क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इनमें से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है,
दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये मूसी नदी के तट पर स्थित है हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 37 है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वूलर झील। और कल वाले मॉक टेस्ट में मैंने शायद आपको मिस्टेक से गोविंद सागर बता दी थी, लेकिन राइट आंसर होगा वूलर झील। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो किस किस्म की बेरोजगारी पाई जाती है भारत में सबसे ज्यादा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो संरचनात्मक जो बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जब भी किसी देश की अर्थव्यवस्था बंद हो जाती है तो उसका तात्पर्य क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि आयात और निर्यात होने, जब भी आयात और निर्यात बंद हो जाते हैं तो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था इस सभा में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जे बी कृपलानी को। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? तो भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था भारतीय संविधान ने। क्वेश्चन नंबर 43 है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा मिला था? तो मिला था 370 अनुच्छेद के तहत, जिसे अब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1953 में। और सबसे पहला राज्य, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग बनने के बाद सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है वर्तमान में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है भारत के नागरिकों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 है, स्वतंत्र भारतीय संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई जा चुकी है? तो कितनी बैठकें बुलाई जा चुकी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 4 बार संयुक्त अधिवेशन बैठक बुलाई जा चुकी है संसद के दोनों सत्रों की। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो ऐसे कौन से थे जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति बने थे? तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो रेडियो एक्टिविटी द्रव्यता की इकाई होती है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 49 है, शरीर का वजन, तो शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, कहाँ पर सबसे कम होता है? एक पहाड़ियों पर, ये पूछा गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है शरीर का वजन। क्वेश्चन नंबर 50 है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ऊष्मा प्रदान करते हैं, ऊष्मा का विकिरण नहीं करते, वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। शीतकाल या सर्दियों में हमें गर्म कपड़े, इसलिए हमें गर्म रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो यौगिक कौन सा इनमें से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमोनिया, क्योंकि अमोनिया किसी न किसी चीज से मिलकर बना है, 2 पदार्थों से उससे ज्यादा से, तो ये यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, तो इनमें से प्राकृतिक गैस में कौन सी गैस पाई जाती है मुख्यतः सबसे ज्यादा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए, मीथेन, CH4 प्राकृतिक गैस में मुख्यतः पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं सूचना राजपथ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, कह रहे क्या है?
तो CRAY, कैरे क्या होता है, तो किस क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो आपको इसका कमेंट करके बताना कि माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पर है, यह क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो इनमें से किस शब्द का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नहीं किया जाता? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश भंडारण का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी सूचना प्रौद्योगिकी में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 3 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय लोकसभा चुनाव 2019 में चुनी गई देश की सबसे युवा सांसद का नाम क्या है? तो कौन सी सांसद थी सबसे युवा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्राणी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 58 है, सॉरी क्वेश्चन ये भी गलत है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ये पिछले पुराने बहुत पुराने क्वेश्चन है, मिस्टेक हो गई है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर, किस स्वदेश निर्मित तोप को 8 अप्रैल 2019 को भारतीय सेना में शामिल किया गया था? तो किस स्वदेशी तोप को शामिल किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धनुष को। क्वेश्चन नंबर ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व किडनी दिवस। ये भी मिस्टेक से गलती 64। नेक्स्ट है 65वां है, सज्जन का विलोमार्थक शब्द क्या है? तो सज्जन का विलोम शब्द बताना आपको, सज्जन होता है भला और दुर्जन होता है इसका विलोम। निम्न पंक्तियों में आपको रस की पहचान करनी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रस है। तो राइट आंसर होगा, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी? तो इनमें से कौन सा रस है? तो इसमें से अद्भुत रस पाया जाता है इस पंक्तियों में। क्वेश्चन नंबर 67 है, इसमें विशेषण, आपको विशेषण की पहचान करनी, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द है? तो कौन सा विशेषण शब्द इनमें से आपको पहचान करनी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो कुटिल इसमें विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला क्या कहलाता है? जो किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो उसे कहते हैं समीक्षक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रचल के खलितान होकर अपना देवत्व खो बैठता है, तो वह कौन होता है? तो होता है ऑप्शन सी, विषुभूत। क्वेश्चन नंबर 70 है, कोई व्यक्ति किसी मार्गदर्शन कैसे कर सकता है जब वह स्वयं ही मार्ग से, तो स्वयं ही मार्ग से क्या है? अनभिज्ञ है, अज्ञात है, सॉरी अज्ञात नहीं आएगा, इसका अनभिज्ञ आएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, सब पुस्तकें बिखरी पड़ी है, आपको इसमें खालिस्तान को फिल करना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सब पुस्तकें यतर ततर बिखरी पड़ी है। दोस्तों अब आ गए क्वेश्चन इंग्लिश के, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इनके को सही स्पेलिंग की चूज करनी है, तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा इसका 72 का ए, इनकी इनडिस्पेंसिबल इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 73 है, चूज द मोस्ट स्टेबल वन वर्ड फ्रॉम द फ्लोइंग प्रोसेस या एक्सप्रेशन, वन हु टोटली absents फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो इसका सही शब्द चूज करना है, तो क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि टिटोलर होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इंग्लिश आप अपने आप सेट कर लेना, शायद मैं आपको अच्छी तरह नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप देख जरूर लेना, क्या पता यही क्वेश्चन आ जाए, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन करवा सकता है। स्टेंस गिवन below may contain one or more mistake, identify the correct tense, आपको इनमें से सही टेंस का चूज करना है। ही ऑलवेज रीच लेट फॉर स्कूल, तो आपको इनका सही टेंस चूज करना है, तो कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ही ऑलवेज रीच ए लेट टू स्कूल। क्वेश्चन नंबर 75 है, कंप्लीट द टेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब बन आपको द सन खलितान बी शाइनिंग ब्राइट इन द स्काई व्हेन ही वॉक अप, और जब भी सुबह उठता है तो उसे सूर्य चमकता दिखाई देता है, तो इसका क्या होगा? इनकी ऐसे आएगा, जब भी वो सुबह उठता है, जब भी वो सुबह वॉक पर जाता है तो सूर्य चमकता दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर होगा 75 का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आएगा। ही वॉज द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट इन द स्काई व्हेन, चमकता हुआ दिखाई देता है। आप इसमें भी देख लेना, वाज ही आएगा शायद, अगर आपको पता तो कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 76 है,
आई विल बी एट होम खालिस्तान फ्राइडे, यू कैन टेलीफोन मी देन। तो उसमें क्या हो सकता है राइट, तो राइट होगा ऑप्शन ए, इनकी आई विल बी एट ऑन फ्राइडे, यू कैन टेलीफोन मी देन। क्वेश्चन नंबर 77 है, खालिस्तान इज द एंटोनियम ऑफ द क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल का आपको एंटोनियम बताना है, तो इसका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनकी रूड। क्वेश्चन नंबर 78 है, सेंसिबल मैन एज ए रूल केयर्स मच फॉर पब्लिक ओपिनियन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एंटोनियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इसका चूज करना है, तो क्या होगा इसका, तो इसका होगा 78 का ऑप्शन ए, वट एवर मे हैपन। क्वेश्चन नंबर 89 है, बी डी का बाई है, यानी कि आपको समझा देता हूँ इसके बारे में। तो ये है बी और ये डी का बाई है, तो बी डी का बाई है, तो ये है बाई है, यानी कि ये मेल है, प्लस का डी एफ की बहन है, तो डी है ये एफ की बहन है, और एम एफ का बाई है, तो ये जो भी एम है ये एफ का बाई है, यानी कि ये भी प्लस, यानी कि ये भी लड़का है। तो एफ का बी से क्या संबंध है, जो एफ है ये बी और ये एफ का क्या संबंध है दोस्तों, इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो मेल है, लेकिन इसका नहीं पता ये मेल है फीमेल, तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 है, ए बी सी डी एफ जी एच और एच, ये तीनों एक वर्त के चारों ओर बिठाए हैं, इनकी कोई भी जगह नहीं बताई कहाँ पर कौन बैठा, आपको इसके हिसाब से पता करना है। तो आप प्लीज़, ये क्वेश्चन आपके लिए, तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इसका कमेंट करना है। देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और इस जैसे दो क्वेश्चन है, एक तो ये रहा जिसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक ये है क्वेश्चन नंबर 80, हैफ के बाएं कौन है दूसरा। क्वेश्चन नंबर 82 है, 5 के विपरीत सतह पर अंक है, तो कौन सा अंक आएगा 5 के विपरीत सतह पर, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इनकी इसके विपरीत सतह पर आपको बताना कौन सा अंक आएगा। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 4 3 1 कोई भी आ सकता है, क्योंकि इनका 2 जोड़ 7 है और ये एक ट्रिक होती है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 83 है, थर्मामीटर होता है तापमान या ताप मापने के लिए, तो लैक्टोमीटर क्या होता है, दूध की शुद्धता को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, किसी खास सांख्यिकी भाषा में राज्य को ये लिखा है, मेल को ये लिखा है और रेल को अब तक बताना क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये ऐसे पुट किया गया है, देखो यहाँ पर आर है, तो आर को इसमें 8 लिखा गया है, तो 8 आएगा शुरू में, ठीक। फिर ए है, ए को क्या लिखा गया है, तो इसमें ए को 2 लिखा गया, 2 आएगा इसमें। फिर आई, आई को क्या लिखा गया है, तो आई को लिखा गया 4 आएगा। और फिर एल, एल को क्या लिखा गया, तो 7, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 85 है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 130 305 7 245 से भाग देने पर 6 9 17 शेष बचता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके लिए है सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपके लिए। देखते हैं, आप तो बता देता हूँ मैं आपको। एक कपड़ा व्यापारी 48 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, इनकी कॉस्ट हो गया 12%, 12 मीटर, और कपड़ा है 48% बेचता हो, 48 मीटर बेचता है, तो 12/48 गुणा में 16% करना है, तो ये 4 पर 12 चौक 48 और यहाँ पर 25, यानी 25% आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 87 है, 90 को ए बी सी 3 भागों में बांटा जाए, तो इनमें से बंटवारा इस प्रकार कीजिए कि ए की राशि 1/2 बराबर होगी, बी की राशि 1/3 के, सी की राशि 1/4 को, तो इनका राशि ज्ञात करनी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए, प्लीज़ आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, कोई साधारण ब्याज 20 वर्ष की में 3 गुना हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इनकी ट्रिक अलग अलग होती है, आप किसी तरीके से करते हो, मैं किसी के तरीके से, तो आप इसमें कन्फ्यूजन हो जाएंगे, आप अपनी ट्रिक से ही निकालना इसे। तो ये दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, आप प्लीज़ कमेंट करना अगर आपको इसका आंसर आता है तो। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, और आपको रेगुलर मॉक टेस्ट या HSC प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे आपको एग्जाम को तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।